निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कालाधर को दी पटकनी। 5 बार की एमएलए बीमा भारती की भी करारी हार। बिहार में पूर्णिया की रूपोली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने जदयू के कालाधर मंडल को 8,211 मतों से हराया। शंकर सिंह ने 67,789 वोट मिले, जबकि कलंदर मंडल को 59,568 मत मिले। 5 बार की विधायक बीमा भारती को मात्र 30,108 मत मिले और वे तीसरे स्थान पर रहीं। पहले पप्पू यादव अब शंकर सिंह। चुनाव में निर्दलीय ने बीमा भारती की ऐसे लूटिया डुबोई। बिहार के पूर्णिया जिले की रूपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने आरजेडी की बीमा भारती को हराया है। दूसरे स्थान पर जदयू ने कालाधार मंडल रहे। बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। पिछले महीने लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को निर्दलीय पप्पू यादव ने हराया था। सरकारी विभागों के 748 नए पदों को मिली मंजूरी। 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होंगे बहाल। नीतीश कैबिनेट में लगी मोहर। नीतीश कैबिनेट में विभिन्न विभागों में 748 नए पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 534 प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बहाल किए जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में 338 शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं। 31 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 203 शैक्षणिक पद सृजित हुए हैं। नीट पेपर लीक का किंगपिन संजीव मुखिया कहां है? पटना, कोलकाता समेत 4 शहरों में सीबीआई की छापेमारी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने संजीव मुखिया समेत अन्य वांछित की तलाश में पटना, दानापुर और कोलकाता समेत 4 शहरों में छापेमारी की। राकेश कुमार उर्फ रॉकी से मिले सुराग के आधार पर गुरुवार और शुक्रवार को स्थानों पर छापे मारे गए। बिहार में रेल हादसा। पटना में मालगाड़ी के 6 डिब्बे हुए बेपटरी। 5 ट्रेन रद्द। इन गाड़ियों के रूट बदले। बिहार में शुक्रवार को दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतेहपुर रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस हादसे के कारण 5 ट्रेनों को रद्द किया गया और एक का मार्ग बदल दिया गया। रेलवे के अधिकारी पटरी को दुरुस्त करने में जुटे हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रबंध किए गए हैं। बेल आज, रिहाई 6 महीने बाद। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बिफरे एससी के जज। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चिंता जताई, जिसमें हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए 6 महीने बाद रिहा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भयान की पीठ ने आरोपी गांधी के बाद सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन। जेल से रिहा होने के बाद पहला दिल्ली दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली दौरे पर हैं। वह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ थीं। 28 जून को जेल से रिहा होने के बाद यह हेमंत सोरेन का पहला दिल्ली का दौरा है। जेल में रहते हुए कल्पना सोरेन ने दिल्ली आकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी और उन्हें हिम्मत दी थी। कानून व्यवस्था को लेकर गवर्नर के सीएम को लिखे पत्र पर बवाल। झारखंड के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिससे सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष इसे जहां राज्य सरकार की नाकामी बता रही है और सत्ता पक्ष आरोप लगाने वाले विपक्ष पर एक बार पड़ोसी राज्य की स्थिति को भी देखने की नसीहत दे रहा है। झारखंड में महिलाओं की योजनाओं को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के फर्जी फॉर्म भरवाकर अवैध वसूली की जा रही है। योजना का आधिकारिक फॉर्म अभी जारी नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र तक इसे भरने तथा जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। इसके लिए फर्जी फॉर्म बेचा जा रहा है। इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची है। अग्निवीर पर चिंताएं पर सरकार इधर उधर की बात कर रही। मायावती ने अपने एक हैंडल पर अग्निवीर भर्ती के मामले पर सरकार को सवाल उठाया है। उन्होंने इसे एक ऐसा मुद्दा बताया है जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जन्मदेश हित से जुड़ा है। उन्होंने सरकार को आलोचना की है कि सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ बातें कर रही है, उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। 20 उद्योग लगने का रास्ता साफ। 9,890 करोड़ रुपए का होगा निवेश। उत्तर प्रदेश में 20 औद्योगिक परियोजनाओं को 9,890 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने इन 20 निवेशक कंपनियों को उनके उद्योग के बदले रियायतें देने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। इनमें सर्वाधिक निवेश परियोजनाएं पूर्वांचल की हैं। किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, अब 5 साल तक नहीं देना होगा यह शुल्क। नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को रजिस्ट्री की तारीख से 5% कोटे के भूखंड पर निर्माण के लिए निःशुल्क 5 साल तक मौका मिलेगा। यह पिछले 2 साल तक की थी। हाल हो जाएगा, मुसीबत में साथ न छोड़ो। इस्तीफे के बीच विधायकों सांसदों से आप
कई आप नेताओं ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें राजकुमार आनंद भी शामिल थे, जो बाद में बीएसपी से भी इस्तीफा दे चुके थे। आपके संजय सिंह ने बताया कि पार्टी को धोखा देने वाले नेताओं की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी आपको छोड़कर जाता है उसका राजनीतिक अंतिम करियर हो जाता है। आप सभी जिम्मेदार, गलती छुपाने की जगह बतानी चाहिए सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के रीज एरिया में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में सभी अथॉरिटीज जीडीए, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दोषी माना है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें गलती छुपाने की कोशिश करने के बजाय पहले दिन ही अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। अगले 7 साल में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने बताया है कि भारत 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें केवल 2060 तक का समय लगेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए पात्रा ने कहा कि यह कल्पना करना संभव है। वो क्या समझेंगे दर्द। संविधान हत्या दिवस को लेकर केसी त्यागी का जयराम रमेश पर हमला। केसी त्यागी ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर जयराम रमेश को आरोपी बताते हुए कहा कि उन्होंने अमित शाह के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इस दिन को भारत के इतिहास में एक काला दिन माना है और जश्न मनाने वाले के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की है। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में काला दिन है। इसकी जैसी सोच। शहीद अंशुमन की माता पिता के आरोपों पर बहू स्मृति का जवाब। सास ने कहा था बहुएं भाग जाती हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के आरोपों को लेकर स्मृति सिंह ने अपने सास ससुर की सोच पर सवाल उठाते हुए उनके समर्थन किया है। उन्होंने बताया है कि कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने अंशुमन के माता पिता से एक वीडियो मांगा है। वीडियो देखने के बाद वे अपना जवाब देंगी। रिसीव करने लग्जरी कार नहीं भेजी तो पीटा। उड़ीसा राज्यपाल के बेटे पर बड़ा आरोप। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास के बेटे ललित कुमार के एक कर्मचारी ने राजभवन में मारपीट की घटना को लेकर आरोप लगाए हैं। आरोपी का कहना है कि उन्होंने गवर्नर के संतुष्टिकरण के लिए गार्डियन की गहरी नाराजगी थी। घटना की जांच के लिए शिकायत दर्ज हो चुकी है और विशेषज्ञों द्वारा तहकीकात जारी है। नहीं आई अमेरिका की धमकी। एनएसए सुलीवन को किया फोन, 2 टूक सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद भारत अमेरिका संबंधों में असहजता के संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने भारत के रूस पर भरोसा को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में तैनात अमेरिकी राजदूत एरिक ने भारत और अमेरिका को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पक्षधर के रूप में दर्शाया। अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत संघ एससी ने ईडी को दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। भाजपा संविधान के मुद्दों पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपनी संगठनात्मक और चुनावी रणनीति में सुधार करने का फैसला किया है। वह अब विपक्ष को आक्रामक रुख बरकरार रखने के साथ साथ संविधान के मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने का दृष्टिकोण बनाए रखेगी। असंवैधानिक नहीं थी इमरजेंसी। संविधान हत्या दिवस पर भड़के शशि थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर आलोचना की। उन्होंने करीब 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का बचाव करते हुए कहा कि यह अलोकतांत्रिक था, लेकिन असंवैधानिक नहीं था। थरूर ने कहा कि इसकी कोई हत्या नहीं हुई है। महायुति को मिली जीत, 7 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव में महायुति ने 9 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी को 2 सीटें मिली। चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस के कम से कम 7 विधायकों ने अपनी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया। 7 को 25 और नावरकर को 22 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जिसका मतलब है कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सावन से पहले बीजेपी विधायक सलभ मणि की डीएम को चेतावनी।
22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा। भाजपा विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया जिले के लिए सावन महीने से पहले मांस की खुले में बिक्री बंद करने की मांग की है। उन्होंने जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। डिजिटल हाजिरी में बाध्यता खत्म, 2 रिटायर्ड इंजीनियरों के खिलाफ केस। डिजिटल हाजिरी के विरोध प्रदर्शन जारी है। शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी में तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। शुक्रवार को जिलों में 1% की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो सकी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के तकनीकी समस्याओं को लेकर बयान जारी किया गया और अवधि में किसी भी समय डिजिटाइज रजिस्टर ऐप का प्रयोग की इजाज़त दी है। शहीद अंशुमान की पत्नी पर भद्दा कमेंट करने पर दिल्ली पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति के खिलाफ भद्दे टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। अब दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए नए आपराधिक कानून के तहत केस दर्ज किया है। पाक PM शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर EC का फैसला रद्द। शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी कानूनी जीत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें अनुपातिक आधार पर प्राप्त कर सकती है। इस फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने का फैसला किया था, जो अब पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अस्थायी रूप से बहाल हो गया। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में NDA का जलवा, क्या बोले CM एकनाथ शिंदे। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद की 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। यह जीत महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और उन्होंने इसे अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों का प्रतीक बताया। जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के 5वें खिलाड़ी ने किया डेब्यू, तुषार देशपांडे को मिली कैप। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच हरारे में खेला जा रहा। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस सीरीज के चौथे मैच में भारत ने प्लेइंग 11 में बदलाव किया, जिसमें तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने अपना डेब्यू किया है। उन्होंने आवेश खान की जगह खेली है। अक्षय कुमार की सरफिरा पहले दिन कितने करोड़ कमाए। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा ने शुक्रवार को रिलीज हो गई है। यह फिल्म साल 2020 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म सूराराई पोटू का हिंदी रीमेक है। फिल्म में अक्षय कुमार और राधिका मदान लीड रोल में हैं। क्रिटिक्स ने इसे अच्छा रिव्यू दिया और पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक सरफिरा ने भारत में 2.40 करोड़ रुपए की कमाई की है।